आप आज और आने वाले कल के बारे में आपकी हथेली क्या कहती है, क्या इंडिकेट कर रही है, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कालचक्र पे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी हथेली मोटी और भारी है लेकिन हथेली कोमल होती है, साथ ही उन लोगों की जिनकी हथेली पतली और सख्त और रूखी होती है। ऐसे लोगों का जीवन कैसा रहता है, ऐसे लोग अपने काम के प्रति कैसे रहते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। और अपनी हथेली भी देखिएगा आप। पंडित जी बताएं। एक कहावत है हमारे यहाँ सनातन धर्म में कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, अर्थात व्यक्ति के जीवन की जब शुरुआत होती है तभी उसके लक्षणों से बाकी उसके जीवन का काफी कुछ चीजें पता लग जाती है। देखिए, जिन लोगों की हथेली पतली का मतलब है कि मांसल न होना, ये करतल और कर पृष्ठ के बीच में ज्यादा दूरी न होना, ठीक है। हथेली पतली होगी और सख्त होगी, माने टाइट भी होगी और रूखी भी होगी। ऐसे लोग ज्यादा चिंता करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को अपना कोई भी काम करने में काफी मुश्किल आती है। जिन लोगों की हथेली मोटी भारी लेकिन कोमल होती है, पकड़ने पर रुई की तरह महसूस होती है, पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी फोम को पकड़ रहे हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में हर सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य इनकी हर समय मेहरबान रहती है, इनका जीवन हर समय वैभव युक्त होता है। देखिए भाई, एक बात तो मान लीजिए कि मनुष्य का जीवन ठीक है, प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है, लेकिन जो हमारे शुभ अशुभ कर्म पूर्व जन्म के हैं उनका परिणाम हमको इस जन्म में भोगना ही है। जैसे अगर शुभ कर्म है तो अच्छे समय का सुख भोग करेंगे, अशुभ कर्म है तो दुख का समय भोग करेंगे। शुभ अशुभ कर्मों से ही तो ये शरीर बना है। अगर केवल शुभ कर्म रहा होता तो भगवान के पास रहते, और अगर केवल अशुभ कर्म रहता तो 83,99,999 योनियों में कहीं रहते। तो चूंकि शुभ और अशुभ का मिश्रण यह शरीर है, इसलिए रात और दिन की तरह जीवन में सुख दुख का आना स्वाभाविक है। अब ये बात अलग है कि आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करके, प्रभु को समर्पण करके, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये शब्द जो आपके हैं, जिस दिन आपके डिक्शनरी से निकल जाएंगे और आप सोचेंगे कि सब कुछ प्रभु करता है, सब कुछ प्रभु करेंगे, हमें प्रभु संचालित करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, प्रभु ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा अगर आप सोच करके और कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अशुभ जो प्रारब्ध हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। जिन लोगों की हथेली पतली और कोमल होती है, ऐसे लोग आराम पसंद और आलसी होते हैं। ऐसे लोग न समय पर नहाते हैं, न समय पर दिनचर्या करते हैं और न समय पर अपना कोई काम करते हैं। इनको कोई गाइड चाहिए, इनको कोई बताने वाला चाहिए, उठो, नहाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो। ये अपने मन से तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। जीवन को बस केवल आलस्य में बिताने की इनकी एक प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि यदि आप जान गए हैं कि आपकी आलसी प्रवृत्ति है तो ये मन आपका बड़ा दुश्मन है, यही आलस्य पैदा कर रहा है। इस मन पर नियंत्रण करिए ना, और सुबह चाहे जो स्थिति हो सूर्योदय के पहले उठ जाइए। अपने साथ थोड़ा सा कठोरता करिए और उठ करके दिनचर्या करके, स्नान करके, सूर्य को अर्घ्य देकर, गायत्री मंत्र 24 बार बोलकर, उसके बाद जो काम करना हो करिए। और अगर आलसी हो तो जाओ बिस्तर में सो जाओ, तब भी आपका जीवन बदलेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपकी हथेली पतली है, सख्त है या मुलायम है, आप काम नहीं करते हैं, तो आप मानिए मेरी बात, अगर आप गायत्री की साधना करना शुरू कर दें, गायत्री के मंत्रों का सुबह शाम जप करना शुरू कर दें, रविवार के दिन आप किसी प्रकार के तामसी भोजन का सेवन ना करें, मांस मदिरा व्यभिचार से दूर रहें,
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हथेली का अशुभ प्रभाव भी आपके लिए शुभ लक्षणों में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि रंग का संग चढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता है और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन बनेगा। और यहाँ अन्न का मतलब ये नहीं है कि अन्न पवित्र है कि अपवित्र है, कैसे पैसे से वो अन्न आया हुआ है। अगर अधर्म और अनीति पूर्वक पैसा जोड़ करके रिश्वत का पैसा, बेईमानी का पैसा, लूट का पैसा है और उससे आप अगर अमृत भी पिएंगे तो वो विष का काम करेगा, ये बात समझ लीजिए। और अगर मेहनत की कमाई से आप प्याज रोटी भी खाएंगे तो आप सुख की नींद सो पाएंगे और आप खर्राटे लेंगे। लेकिन बेईमानी और छल कपट से प्राप्त किए हुए धन से अगर आप 7 स्टार होटल में भी 2 लाख रुपए का सूट बुक करके रहेंगे तो आप बेड पर पैर नहीं रख पाएंगे, बल्कि सिगरेट पीते हुए केवल बेडरूम में पूरी रात घूमेंगे, बेचैन रहेंगे, नींद नहीं आएगी, नींद की गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आएगी। इसलिए अगर शाश्वत शांति चाहते हैं, अगर मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, परिश्रम पूर्वक धन को ही उपयोग में लाना चाहिए। वृंदावन में एक सन्यासी ऐसे भी थे जो रिक्शा वालों को रोक करके कहते थे 1 रुपया दे, 1 रुपया दे। अगर रिक्शा वाला कहता था हम गरीब हैं, कहाँ पाए आपको बाबा पैसा दे ना, दे 1 रुपया दे, वो दे देता था 1 रुपया। ऐसे 10-20 रुपए उनके पास हो जाते थे, उसी से वो अपना काम करते थे। उनको किसी अमीर व्यक्ति ने कहा कि बाबा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा तू टाटा बिरला है, मुझे देना चाहता है? तो बाबा आप रिक्शा वालों से क्यों मांगते हैं? वो मेहनत से पसीना अपना जो है पसीना निकाल करके पैसे कमाते हैं, उनके मेहनत का पैसा लेता हूँ, वो इससे मेरा दिमाग भ्रष्ट नहीं होगा। तुम पता नहीं कहाँ से बेईमानी करके आया होगा, मुझे पैसा देने आ गया है। तो कहने का मतलब कि जो परिश्रम का धन होगा उससे अगर आप कुछ पाएंगे तो वो अमृत बन जाएगा, और जो हराम का धन होगा, जो बेईमानी और अनीत पूर्वक धन अर्जित किया गया होगा, उससे जो कुछ भी आप खाएंगे, आपके बच्चों की जो परवरिश होगी उससे कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ये बात अच्छी तरह से सब लोगों को समझ लेना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर उपाय करना है तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए और दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और अपना निरीक्षण करना चाहिए कि मैं कोई अन्याय या अनीत पूर्वक कार्य करके धन संग्रह तो नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो उससे अबलव नसानी अबना नसई है, अब ऐसी गलती नहीं करना है, आगे से सदमार्ग पर चलना है। जय मां विंध्यवासिनी।